दोस्तों स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर में। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम यहाँ पे हो चुका है और उसका क्वेश्चन पेपर आज हमारे सामने है दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन पेपर को रिजॉल्व करेंगे दोस्तों, ताकि आगे आने वाली परीक्षाएं जैसे कि पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा होने वाली है और वन विभाग की यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें भी हमें काफ़ी हेल्प मिलेंगी। वो अन्य जो समूह गौ के पेपर हैं उनमें भी हमको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद। तो दोस्तों जीके जीएस इसमें बहुत ही सही लेवल का आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन पेपर को आज रिजॉल्व करेंगे दोस्तों। तो बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो हमारे चैनल पे इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहते हैं, तो इसीलिए अभी सब्सक्राइब करें। तो पेपर में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस पुराण में महर्षि वेद व्यास ने गढ़वाल के चारों धामों का सविस्तार वर्णन किया है? तो सविस्तार वर्णन दोस्तों किस में किया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा स्कंद पुराण यहाँ पर है, जो कि वेद व्यास जी ने इसमें गढ़वाल के चारों धामों का सविस्तार वर्णन किया है। तो सही उत्तर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी स्कंद पुराण हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज गोरखा युद्ध में गोरखों की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए किया गया? तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, गब्बर सिंह मेमोरियल, उत्तराखंड वॉर मेमोरियल और चीड़बाग। तो दोस्तों ये तीनों तो हो नहीं सकते, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं दोस्तों, खलंगा वॉर मेमोरियल। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, खलंगा वॉर मेमोरियल। ये अंग्रेज़ों ने दोस्तों गोरखाओं के बीच जो युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों और गोरखाओं के बीच, जिसमें कि गोरखा हार गए थे, पर फिर भी अंग्रेज़ों ने उनके स्मृति के तौर पे दोस्तों इसका निर्माण कराया था। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नृत्य गीत है? तो कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित जो नृत्य गीत है दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे रासों, और यहाँ पे हारुल, यहाँ पे छबेली और चोपटा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे छबेली जो है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, छबेली। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार में कार्मिकों का सही पदानुक्रम दर्शाता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कार्मिका का जो सही पद क्रमांक दर्शाता है दोस्तों, पहले अपर मुख्य सचिव, फिर प्रमुख सचिव, फिर सचिव, फिर अपर सचिव। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, व सचिव, अपर सचिव। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथों में सम्मिलित नहीं है? गोरखपंथी ग्रंथों में सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ढोल सागर, समौण, सभा सागर, श्रीनाथ जी की शुक्लेश। तो यहाँ पर सभा सागर जो है दोस्तों ये सम्मिलित नहीं है, तो सभा सागर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रथम कथन है दोस्तों, नंदा देवी राजजात यात्रा नौटी गांव से प्रारंभ होती है। दूसरा कथन है दोस्तों, यात्रा के दौरान बेदनी बुग्याल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, कथन एक एवं कथन दो दोनों। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दोनों यहाँ पर सही हैं। सातवां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पांडुकेश्वर ताम्रलेखों के लिप्यंतरण से जुड़ा है? तो ऑप्शन ए, वी आर वॉकर, और मधुकर केशव धवलीकर, और राजेंद्र लाल मिश्रा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजेंद्र लाल मिश्रा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर था सातवें प्रश्न का। और आठवां प्रश्न है दोस्तों, बैठकी होली मुख्यतः प्रसिद्ध है।
बैठ की होली यहाँ पे मुख्यतः प्रसिद्ध है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि बैठ की होली मुख्यतः कहाँ प्रसिद्ध है, तो अल्मोड़ा क्षेत्र में यहाँ पर बैठ की होली मुख्यतः प्रसिद्ध है। तो अल्मोड़ा यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों। अब 9वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 9वां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो भंकोरा वाद्य तांबे का बना होता है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग धार्मिक गढ़वाली लोक देवताओं का आवाहन में किया जाता है। भंकोरा को युद्ध के अवसर पर सूचना देने हेतु बजाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों युद्ध के दौरान तो युद्ध कहाँ होते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, केवल ऑप्शन ए। जी दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10वां है दोस्तों, सम्मिलित कीजिए। तो आप देख सकते हैं, तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे सम्मिलित करना है लाइन वॉक, प्रथम मगरमच्छ पथ, और यहाँ पर सुरभि वाटिका, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा फाइक्लन। तो इनको यहाँ पर वो करना है दोस्तों, सम्मिलित के कौन सा कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं कि लाइन वॉक यहाँ पर जो फर्स्ट का है यहाँ पर मुनस्यारी हो जाएगा, और यहाँ पर जो है प्रथम मगरमच्छ पथ तो उधम सिंह नगर यहाँ पर हो जाएगा, और सुरभि वाटिका, तो सुरभि वाटिका यहाँ पर लाल कुआं हो जाएगा, और भारत का सबसे ये यहाँ पर डी लाल कुआं, तो ये हो जाएगा। तो इसके अनुसार यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों। तो 11वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डूंगी पांटोली आंदोलन संबंधित है। तो डूंगी पांटोली आंदोलन यहाँ पर संबंधित है दोस्तों। पहला है जल संरक्षण, दूसरा है सड़क निर्माण, तीसरा है बांज के जंगलों व उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने के लिए, और डी है दोस्तों यहाँ पे भूमि संस्थान प्रबंधन। तो ऑप्शन सी बांज के जंगलों से संबंधित है दोस्तों डूंगी पांटोली आंदोलन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 12। तो 12वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, शेखर पाठक, यशोधर मठपाल, श्री कृष्ण जोशी और शोभन सिंह जीना। तो ऑप्शन बी यशोधर मठपाल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 13वां प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के जिलों का सफल जिला घरेलू उत्पाद का सही घटता क्रम क्या है। तो सही घटता क्रम यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कि ये इसका सही घटता क्रम है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस शिलालेख में यूनानी राजाओं के नाम उल्लिखित हैं। तो किस शिलालेख में दोस्तों यहाँ पे यूनानी राजाओं के नाम सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों पठेली, मंडल, कालशी और बागेश्वर। तो यहाँ पे कालशी शिलालेख में यहाँ पे उल्लिखित हैं यूनानी राजाओं के नाम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कालशी राजाओं के। उसके बाद है दोस्तों 15वां प्रश्न कि नंधौर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किन जनपदों में स्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों किन जनपदों में स्थित है। तो नैनीताल एवं पौड़ी, और टिहरी एवं उत्तरकाशी, देहरादून एवं हरिद्वार, नैनीताल एवं चंपावत। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, नैनीताल एवं चंपावत में ये उसके बाद 16वां प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये यहाँ पर तालिका दी गई है दोस्तों दो, जैसे कि यहाँ पे तानिया कोटनाला, तो ये दिया गया है दोस्तों। उसके ऊपर उसके सामने दिया गया है शशि बहुगुणा,
और मीनाक्षी खाती और यहाँ पर शिखा प्रकाश। तो सामने की तरफ आपको सम्मिलित करना है दोस्तों। तो यहाँ पर तानिया, ये हो जाएगा दोस्तों भूली डिज़ाइन स्टूडियो, ये शशि बहुगुणा। तो ये हो जाएगा शशि बहुगुणा नमक वाली ब्रांड। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तानिया ये जो है कि भूला डिज़ाइन स्टूडियो से संबंधित है। और शशि बहुगुणा नमक वाला ब्रांड आपने सुना होगा, काफ़ी वीडियोस भी आपने देखे होंगे। और जो यहाँ पर मीनाक्षी खाती, तो यहाँ पर द एपन प्रोजेक्ट, ये आप देख सकते हैं। और शिखा प्रकाश, तो ये आप देख सकते हैं वैली कल्चर इंडिया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों 17वां प्रश्न, उजेली या अनेरी होली त्यौहार किस जनजातीय समुदाय से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों किस जनजाति से संबंधित हैं। तो यहाँ पर थारू आपका राइट आंसर हो जाएगा कि थारू जनजाति से ये उजेली और अनेरी होली जो है कि संबंधित है, थारू जनजाति। उसके बाद है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग लिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए श्रीदेव सुमन, बी है दोस्तों नागेंद्र शकलानी, सी है दोस्तों मोलू भंडारी, और डी है आपका कल्याण चंद। तो यहाँ पर ऑप्शन डी कल्याण चंद यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। तो कल्याण चंद ने जो है कि जो टिहरी रियासत के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था दोस्तों उसमें भाग लिया था कल्याण चंद। इनमें से कल्याण चंद आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 19वां प्रश्न है दोस्तों, नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन ए एवं दूसरे को करण आर कहा गया है, नीचे दिए गए कूट की मदद से उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला कथन हम पढ़ते हैं दोस्तों कि खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का स्रोत है, पहला है दोस्तों। दूसरा कारण है यह ग्लेशियर टिहरी जिले में केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। तो इसके लिए पहला जो ऑप्शन है दोस्तों ए सही है परंतु आर गलत है। दूसरा है आर सही है परंतु ए गलत है। और सी ऑप्शन है दोस्तों आर और ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये है, दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर दोस्तों खलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी पर स्थित है, ये तो दोस्तों सही है। और यह ग्लेशियर टिहरी जिले में केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। तो ये दोस्तों इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है, सही स्पष्टीकरण नहीं है दोस्तों। हालांकि सही है बट सही स्पष्टीकरण इसका नहीं है। और 20वां प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। इसके अलावा 20वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहले रूटैग स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन ए सरमोली, ऑप्शन बी खोट, ऑप्शन सी डांगुरा, ऑप्शन डी दागुरा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, खोट में। यहाँ पर पहला जो है कि विजिलेंस टैग ये इसका उद्घाटन किया गया। उसके बाद 21वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है। खगोल पर्यटन अभियान कौन सा है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है तारामंडल, ऑप्शन बी दोस्तों नक्षत्र सभा, ऑप्शन सी आकाश गंगा, और ऑप्शन डी आकाश यात्रा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी नक्षत्र सभा ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है। उसके बाद 22वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन है दोस्तों, हिमरेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है
जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है। पहला कथन तो ये है। दूसरा कथन है दोस्तों, बुग्याल वृक्ष के पंक्ति एवं हिम रेखा के बीच उगते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, केवल पहला कथन सही है और केवल दूसरा कथन, और एक है दोस्तों कथन ए और कथन बी दोनों। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों, कि दोनों यहाँ पे राइट हो जाएंगे कि बर्फ़ से ढके रहते हैं और जो है कि बुग्याल हिम रेखा के बीच उगते हैं। उसके बाद 23वां प्रश्न है दोस्तों कि उसके बाद है दोस्तों, गाय की किस स्थानीय नस्ल का प्रजनन तथा सुधार ULDB उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड द्वारा नारियल गांव चंपावत में किया जा रहा है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर है दोस्तों बद्री नस्ल की गाय, जो कि बद्री नस्ल की है, उसका यहाँ पर सुधार किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 24वां प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक गढ़वाली छंदमाला की रचना की? ऑप्शन ए मोहनलाल नेगी, ऑप्शन बी जयदेव बहुगुणा, ऑप्शन सी लीलानंद कोटनाला, ऑप्शन डी तोता कृष्ण गोरोला। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लीलानंद कोटनाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गढ़वाली छंदमाला की रचना इन्होंने की है। उसके बाद है दोस्तों, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है? तो यहाँ पर बेदनी बुग्याल दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा ज़्यादातर लोगों को कि बेदनी बुग्याल यहाँ पर उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है इन बुग्यालों में से। उसके बाद है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन निम्न राज्यों में किस ब्रांड नाम से किया जाता है? तो यहाँ पर भागीरथी और हिमाद्री, गंगा, संजीवनी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हिमाद्री हो जाएगा दोस्तों, हिमाद्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों 27वां प्रश्न, नदियों को उनके उद्गम स्थल से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर उद्गम स्थल से नदियों को सम्मिलित करना है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ज़्यादातर लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले है भिलांगना। तो भिलांगना नदी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि भिलांगना जो है कि सतोपत, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मंदाकिनी, मंदाकिनी आपका खतलिंग। उसके बाद सरस्वती, सरस्वती आपका देवताल। उसके बाद है दोस्तों अलकनंदा, अलकनंदा नहीं सॉरी अलकनंदा, अलकनंदा आपका हो जाएगा ई, अलकनंदा ई हो जाएगा दोस्तों। और ये रामगंगा हो जाएगी आपकी। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों आपका अलकनंदा यहाँ रामगंगा, और अलकनंदा आपका हो जाएगा सतोपत, और ये हो जाएगा आपका खतलिंग, और ये हो जाएगा आपका केदारनाथ के मंदाकिनी केदारनाथ, और ये सरस्वती हो जाएगी दोस्तों देवताल। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड में इनर लाइन परमिट और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट के बारे में सही है? तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है इनर लाइन परमिट राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है, और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है।
तो ये यहाँ पे बिल्कुल राइट है दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप बाकियों को भी पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 29वां प्रश्न है, पर्याय किस नृत्य में नर्तकों की संख्या कम होती है? पर्याय किस नृत्य में नर्तकों की संख्या कम होती है? ऑप्शन ए चौफुला, ऑप्शन बी रम्माण, ऑप्शन सी जागर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चौफुला नृत्य में जो है कि नर्तकों की संख्या कम होती है। उसके बाद 30वां प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए कोटों के आधार पर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये यहाँ पे आरोही क्रम में यानी कि व्यवस्थित करने को कह रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि पहला है दोस्तों बाड़ा घाटा कांड, उसके बाद है मसूरी गोली कांड, उसके बाद है खटीमा गोली कांड, उसके बाद है रामपुर तिराहा कांड। तो यहाँ पर दोस्तों पहला आ जाएगा आपका जो पहले घटित हुआ खटीमा गोली कांड, उसके बाद हो जाएगा आपका मसूरी गोली कांड, उसके बाद दोस्तों आपका आ जाएगा यहाँ पर बाड़ा घाट गोलीकांड, उसके बाद रामपुर तिराहा कांड। यानी कि इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 31वां प्रश्न है दोस्तों कि एक पुगाड़ी तिमारी झिमारी निम्न में से किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों गोरखाकालीन स्थापत्य कला से, उसके बाद है दोस्तों गोरखाकालीन सैन्य व्यवस्था से, ऑप्शन सी है दोस्तों गोरखाकालीन आभूषण से, और ऑप्शन डी है दोस्तों यहाँ पे गोरखाकालीन कर व्यवस्था से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, गोरखाकालीन कर व्यवस्था से संबंधित है ये सब ना। उसके बाद 32वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों